सुप्रीम कोर्ट से कभी कभी कुछ खबरें आती हैं जो लोगों की जिंदगी पर असर डालती हैं। वैसी ही खबर आज आई है हल्द्वानी मामले में। 50,000 के करीब लोग विस्थापित हो रहे थे। अतिक्रमण का आदेश था हाई कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त लगाई गई थी कि इस चिलचिलाती ठंड में कहाँ जाएंगे वो बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं। और सुप्रीम कोर्ट में पहले दिन की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मानवीय पहलू है इस मसले का और इसलिए कोर्ट ने अगले आदेश तक हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया है। मतलब हल्द्वानी में जिसे अवैध अतिक्रमण कहा जा रहा है, उस जमीन पर बसे लोगों को विस्थापित करने की बात हो रही थी, तोड़फोड़ की कार्रवाई होने की बात थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। 1 महीने बाद सुनवाई होगी और तब तक के लिए फिलहाल राहत की बात हम कह सकते हैं। और जैसे ही खबर आई है, हल्द्वानी में भी लोग खुश हैं और जो लोग सुप्रीम कोर्ट इस मसले को लेकर आए थे, जाहिर सी बात है वो भी बहुत खुश है। तो हमारे साथ कई याचिकाकर्ता हैं जो आए थे सुप्रीम कोर्ट में। मतीन भाई हमारे साथ हैं, आप भी हल्द्वानी से हैं ना? जी जी। क्या कहेंगे आप? देखिए, आज हमें पूरी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से हमें रिलीफ मिलेगा और हम आज सुप्रीम कोर्ट के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि जहाँ 50 से 60 हज़ार लोग बेघर होने वाले थे, उसमें तमाम बीमार थे, गर्भवती महिलाएं थी, छोटे छोटे बच्चे थे, ठंड का मौसम था और वहाँ का हाईकोर्ट का एक ऐसा आदेश था जिसे ही कहना चाहिए तुगलकी फरमान जिसे कह सकते हैं। लेकिन उसी के खिलाफ हम लोग, तमाम हमारे सीनियर एडवोकेट थे यहाँ, कॉलिन गोंजाल्विस थे, सलमान खुर्शीद साहब थे, सिद्धार्थ लूथरा जी थे, प्रशांत भूषण जी थे। उन्होंने बहुत मजबूती से हम लोगों का पक्ष रखा और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें संज्ञान लेते हुए जो रिलीफ हमें दिया है, उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि जो लोग कह रहे हैं कि हमारी अपनी ज़मीन है, उनको अलग करके सुना जाना चाहिए, और जो लोग आपके उसकी जद में भी है, स्लम एरिया में है, या जिन्हें लगता है इंक्रोचर हैं, उनके लिए भी पहले रेगुलेट होना चाहिए, उसके बाद हम अच्छा, एक उन्हें बात हटाना आप चाहिए। आपकी पैदाइश कहाँ की है? मेरी पैदाइश हल्द्वानी उसी मकान की है जिस मकान पर मुझे नोटिस दिया गया था। 63 साल की मेरी उम्र हो गई है। मेरे फादर वहीं रहे, मेरे स्कूल बराबर में स्कूल है, मेरे फादर उस स्कूल में पढ़े, 100 साल से ज़्यादा पुराना स्कूल है। सारी चीज़ें दरकिनार करते हुए हाईकोर्ट ने एक ऐसा आदेश दिया था जिससे तमाम लोग परेशान थे, और रोज़ रोज़ तमाम पैरामिलिट्री फोर्स, RPF, PSC जगह जगह पर गश्त कराकर लोगों में एक दहशत बिठा दी थी कि लोगों को खाना पीना, नींद हराम थी। आज मुझे लगता है कि पहली बार लोग पेट भरकर खाना खाएंगे और चैन की नींद सो पाएंगे। इस तस्वीर को देखिए और महसूस कीजिए। आपने भी याचिका दायर की थी, नाम क्या हुआ आपका? शराफत अली खान। क्या कहेंगे? ये जनता की जीत है। जनता जो उजड़ने जा रही थी, जिन पर एक तलवार लटकी हुई थी, उसकी एक राह खुली है उसको अपने आशियाने बचाने की, उसको घर बचाने की। क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय का जो आदेश आया है और जिस तरीके से मानवीय आधार की बात हुई और जिस तरीके से वहाँ पर फ्री होल्ड मकान की भी बात उठी कि फ्री होल्ड के मकान भी आखिर उनको किस तरीके से कस्टोडियन की बात भी उठी कि जिन आधार को हम एक ज़माने से कहते आए हैं कि हम रेलवे के इंक्रोचर नहीं हैं, हम रेलवे की लैंड में नहीं रहते हैं, हम राज्य सरकार की ज़मीन में रहते हैं, हम नज़ूल की ज़मीन में रहते हैं, हम नगर निगम की सीमा के अंतर्गत रहते हैं। ये लड़ाई हम एक टाइम से लड़ते चले आ रहे ये हैं। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा कि ये राज्य सरकार की जमीन है? रेलवे की ज़मीन कि रेलवे अपनी ज़मीन को इंक्रोचमेंट हटा दे। वो सारे इंक्रोचर्स बता दिए गए जिसके अंदर 5 स्कूल आते हैं सरकारी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या 5 स्कूल बगैर NOC के, बगैर उसके के रेलवे की ज़मीन पे। अच्छा, आपकी पैदाइश कहाँ की है? मेरी हल्द्वानी की। वहीं की है? बिल्कुल, मेरे पिताजी की भी वहीं की है और हल्द्वानी के अंदर मेरे दादा 1942 से के अंदर कारोबार करने आ गए थे। मेरे दादा आपके दादा आए थे, कब की बात है ये? 1942 1942 और रामपुर से आए थे। आज़ादी के पहले की बात है। आज़ादी से पहले की बात है। और वहीं पर तब से रह रहे हैं। वहीं से रह रहे हैं, वहीं पे सब कुछ है हमारा। तो आप लोगों के मुताबिक ये नजूल की जमीन है? ये नजूल की ज़मीन है और उत्तराखंड के अंदर नजूल की भूमि की एक प्रवृत्ति होती है कि जो पूरा नगर निगम है आज की तारीख में, और उस क्षेत्र के अंदर जो पहले 25 वार्ड होते थे, यानी कि यूं कहूं कि जो विधानसभा है उसमें 70% भूमि जो है वो नजूल की है। अब एक बात मुझे बताइए, इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई? इस विवाद की शुरुआत जो हुई थी, एक पुल है वहाँ पर गोला में, गोला बहती है साथ में। पहले हमारी बस्ती है, बस्ती के बराबर में रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक के बराबर में एक गोला नदी है जहाँ से खनन होता है। वहाँ पे किसी व्यक्ति ने, सामाजिक कार्यकर्ता ने एक याचिका डाली थी अवैध खनन की। अवैध खनन को ये कहा था कि जो बिल्कुल सीमा से सटे हुए कुछ लोग होंगे कि वो लोग वहाँ से खनन करते हैं जिससे पुल को खतरा है।
वो विवाद शुरू हुआ था उस बात से, और वो विवाद बढ़ते बढ़ते कन्वर्ट हो गया इंक्रोचमेंट में। और इंक्रोचमेंट के नाम पर पहले 29 एकड़ का जो विवाद शुरू हुआ था, जिसमें एक बस्ती आया करती थी, जिस बस्ती को कहा गया था कि गफूर बस्ती और ढोलक बस्ती के नाम से जो विवाद शुरू हुआ था, जिसको लेकर भी कोर्ट और हाई कोर्ट और माननीय उच्चतम न्यायालय में आया और उसके बाद स्टे भी हुआ था उसमें। लेकिन उसके बाद 2016 में फिर डिमार्केशन होता है, और डिमार्केशन अचानक 29 एकड़ से बढ़कर 78 एकड़ में आ जाता है। अब एक बात मुझे और बताइए जी वहाँ की जो आबादी है जी जी हिंदू मुसलमान मिक्स है? मिक्स है। बहुतायत जो है वो मुस्लिम्स की है, लेकिन वहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, और वो भी आज़ादी के समय से रहते हैं। आज़ादी के समय में वहाँ का एक मंदिर भी है, हालांकि 2 मंदिर हैं, लेकिन एक मंदिर जो है वो आज़ादी के समय का है। वहाँ पर धर्मशाला भी है, मस्जिदें भी हैं, और सब लोग दोनों कम्युनिटी एक साथ रहती आई है। तीसरी चीज़ ये है कि हल्द्वानी कुमाऊं की वादियों का एक बहुत बड़ा शहर है, जहां पर कभी भी कोई कम्युनल वायलेंस नहीं हुआ है, कम्युनल कोई सोच नहीं पनपती है वहां पर इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। और ये कई मीडिया ट्रायल में भी बहुत से मीडिया चैनलों ने इस चीज़ को दिखाया, जिससे ऐसा हमारी जिम्मेदारी ये बन जाती थी कि हमारी छवि और हमारे देश की छवि कहीं ख़राब ना हो। तो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय से इस बात पर भी मोहर लगी है कि ये बादल छटेंगे कि वहाँ पर कोई गलत प्रवृत्ति के लोग नहीं रहते हैं। आप इधर आइएगा। नाम क्या हो आपका? मेरा ज़ियारुल हसन नाम। आप वहीं से हैं? जी सर। तो अब तो चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट सी दिख रही है। जी बहुत मुस्कुराहट है। हमें पूरा भरोसा था उच्चतम न्यायालय पे कि हमें राहत मिलेगी। ऐसा क्यों था? हमारे पास प्रॉपर ही दस्तावेज मौजूद हैं, हमारे पास पट्टे हैं वहाँ पर। आपने वहीं पढ़ाई लिखाई की? जी जी वहीं पढ़ी है, वहीं इंटर कॉलेज में मैंने 12th किया है वहीं। उसी इंटर कॉलेज में जिसे तोड़ने की जी बात सर, जी सर, उसी इंटर कॉलेज से हमने इंटर किया है 2013 में। हाँ जी, आप भी? जी हाँ, मैं उस इलाके से सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। वेश राजा नाम है मेरा। जो रेलवे अपनी ज़मीन ये बार बार बता रहा है, और जो ये बार बार आपके जो है लोगों को परेशान कर रहा है, वहाँ तो रेलवे की ज़मीन ही नहीं। जो पुनर्वास की बात हुई है, पुनर्वास वो होगा या नहीं होगा, दैट विल कम कोर्ट में आएगा। सर मेरे कहने मकसद है जो पुनर्वास की जो बात हो रही है ना, पुनर्वास अब जब कोर्ट ने हमें स्टे दे दिया है, तो अब हम अपनी बात रखेंगे ना यहाँ पर। बात रख के ये है कि हम जो ज़मीन हमारी है हम उसका पुनर्वास क्यों लेंगे, हम कोर्ट में यही बात रखेंगे। यही बात हुई थी जब कोर्ट ने ये पूछा कि जहाँ 60 साल 70 साल 80 साल से लोग रह रहे हो, 60 साल 70 साल से रह रहे हो, उनको पहले पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिए। और रेलवे की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि दरअसल जो लोग वहाँ हैं उनका दावा है कि उनकी ज़मीन है, और जब उनकी ज़मीन है तो पुनर्वास उनको। देखिए नगर निगम ने तो ये एक अपने आप में विचित्र सा मामला है, जहाँ 2-2 पीढ़ियाँ गुजर गई, जहाँ पर केवल इंसानी बस्ती नहीं है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, स्कूल भी है, और तमाम सरकारी प्रतिष्ठान हैं। अचानक से पता चलता है कि वो सब अवैधानिक हो गए, इसलिए कि वो अतिक्रमण के जरिए अतिक्रमित जमीन पर बनाए गए। खैर, 1 महीने के लिए फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई है, और उसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का माहौल एक बार देखें, महसूस करें, उस वाइब्रेशंस को महसूस करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी और सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ थीं, इस उम्मीद में कि जिसे संविधान का रक्षक कहा जाता है, मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा जाता है, वो कुछ न कुछ ऐसा आदेश देगा जो लोगों के हक में होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए कि इस मसले का एक मानवीय पहलू भी है, सुनवाई बाद में होती रहेगी, तब तक ये अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई पर और ये तोड़फोड़ की कार्रवाई पर कोर्ट ने रोक लगा दिया है। कैमरामैन धीरज के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।